और अनेकांतमय वस्तु व्यवस्था का स्वरूप कैसा, उसका इसमें बहुत गहराई से वर्णन है। थोड़ी अपन लोग इसी स्तोत्र के ऊपर जो विधान पूजन हम आप लोगों ने किया है, अकलंक देव की रचना स्वरूप संबोधन, इस स्तोत्र ग्रंथ के संदर्भ में ही हम आप लोग यहाँ प्रातः काल विशेष 8 दिन स्वाध्याय लेंगे। इस बार अष्टानी का सौभाग्य से 9 दिन के लिए है, बराबर। सौभाग्य से कहा है, मैंने याद रखना, सौभाग्य से 9 दिन का है। कल तो हमारा परवास था, इसलिए कल तो स्वाध्याय तो शक्य नहीं था। आप सभी स्ववास में थे, हाँ, लेकिन हम परवास में थे, इसलिए स्वाध्याय शक्य नहीं हुआ। लेकिन आज से हम आप लोग ले रहे हैं, तो 8 दिन सोमवार तक बराबर प्रतिदिन स्वाध्याय लेंगे। देखिए, बात ऐसी है, जिनागम में जितने भी जो भी शास्त्र है, जो भी शास्त्र है, आप किसी का भी नाम लो, जैसे षटखंडागम, बराबर, धौला, रत्नगण सावकाचार, समय सार, प्रवचन सार, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा, कोई भी ग्रंथ लो, किसी भी अनुयोग का ग्रंथ लो, प्रथमान योग के आप पद्म पुराण लो, हरिवंश पुराण लो, बराबर, कर्णान योग के गोमट सार, कर्म कांड, जीव कांड लो, अरे धौला, जय धौला लो, बराबर, अथवा द्रव्यान योग के समय सार, प्रवचन सारादि भी ग्रंथ लो, बराबर, प्रथमान योग, कर्णान योग, द्रव्यान योग, चरणान योग में रत्नगण सावकाचार, भगवती आराधना, बराबर, अथवा मूलाचार, कोई भी शास्त्र लो आप, चारों अनुयोगों का, हर कोई शास्त्र काव्य में लिखा गया है, श्लोकों में लिखा गया है, गाथाओं में लिखा गया है, कारिकाओं में लिखा गया है। कोई भी ग्रंथ गद्य में नहीं मिलेगा, आपको पद्य में ही मिलेगा। समझ में आई क्या बात कही मैंने? पद्यमयी रचना हर कोई शास्त्र में है। अरे सिद्ध चक्र मंडल विधान जो है ना, पुराना शुभ चंद्राचार्य का, वो भी सारा का सारा पद्य में है। चलो, विधान की बात तो समझ में आती है, वो तो पद्य में होगी ही होगी, लेकिन समय सार, प्रवचन सार, ये सब गाथाएं हैं उनमें, टीकाएं गद्य में है, लेकिन ओरिजिनल जो शास्त्र है वे सारे के सारे पद्य में ही है। इसलिए थोड़ा हम आप लोग पद्य प्रेमी बने। क्या कहा कलकत्ता वाला, समझाणो, थोड़ा सा हम आप लोगों को पद्य प्रेमी होना चाहिए। कईयों को लगता है हमें तो स्वाध्याय करिए कि भक्ति માં तो શું છે, कविता માં तो શું છે। अरे समय सार खुद कविता है, प्रवचन सार खुद कविता है, गाथाएं हैं उसमें। ओरिजिनल प्रवचन सार में गाथाओं के अलावा कुछ नहीं है। वो तो अमृत चंद्राचार्य देव ने टीका बाद में लिखी, 1000 साल बाद। जयसेन आचार्य देव ने 1100-1200 साल बाद टीका लिखी है। बात समझ में आ रही है? हाँ? कथान योग, पद्म पुराण, पद्म पुराण में एक भी गद्य वाक्य नहीं है, सब श्लोक है, हजारों श्लोक ही श्लोक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि काव्यमयी है, बराबर, काव्य की पद्यमयी श्लोकों की ही रचना सालों से चली आ रही है। तो यहाँ जो अकलंक देव की रचना हम आप लोग पढ़ रहे हैं, स्वरूप संबोधन स्तोत्र, यह स्तोत्र भी सारा का सारा पद्य में ही है। जैसे अपन लोगों ने विधान में देखा, सब सारे श्लोक ही पढ़े हैं हम आप लोगों ने। हाँ, आज 5 श्लोक पूरे हो गए। इसलिए भाई, थोड़ा सा काव्य प्रेम अपने हृदय में होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा पद्य साहित्य के प्रति वात्सल्य होना चाहिए।
वो क्या होता है, गद्य में टीकाएं पढ़ पढ़ करके ओरिजिनल ग्रंथ की जो भाषा और भाव है वो अपन लोग भूल जाते हैं, उसकी हमें महिमा नहीं आती है। हाँ, आनी चाहिए। तो चारों अनुयोगों में जितने जो भी शास्त्र हैं सभी पद्य में है। चारों अनुयोगों की अपनी अपनी शैली है। हाँ, चारों अनुयोगों की अपनी अपनी शैली है। प्रथमान योग की कथानक शैली है, चरणान योग की आचरण शैली है, बराबर। करणान योग की कर्म सिद्धांत की शैली है, और द्रव्यान योग की भेद विज्ञान परक शैली। क्या कहा? द्रव्यान योग की भेद विज्ञान परक शैली। याद रखना मैंने जो बोला अभी। कथानक शैली कौन से अनुयोग में है? प्रथमान योग। ये पॉइंट लिख के रखो, वो काम की वस्तु है आप लोगों को। चरणान योग आचरण की शैली वाला ग्रंथ, करणान योग कर्म सिद्धांत की शैली वाला है, बराबर। और द्रव्यान योग भेद विज्ञान की शैली वाला है, भेद विज्ञान परक। अभी हम आप लोग प्रथमान योग, करणान योग और चरणान योग, इन तीनों की बात नहीं करते हैं। सीधी अपन लोग 1-2 मिनट के लिए द्रव्यान योग की शैली की बात करते हैं कि द्रव्यान योग में विषय होता क्या है। हाँ, द्रव्यान योग में विषय होता क्या है? तो द्रव्यान योग में विषय होता है 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, आत्मा और परमात्मा, मोक्ष मार्ग। बस ये 4-5 पॉइंट्स होते हैं। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, आत्मा और परमात्मा, और भेद विज्ञान, मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग की निरूपणा, उसका प्रतिपादन करना, यह द्रव्यान योग का मूल प्रमेय होता है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है। तो रत्नत्रय का जहां वर्णन हो, जहां मोक्ष मार्ग का वर्णन हो, बराबर, जहां मूल आत्मा परमात्मा की चर्चा होवे, आत्महित की, आत्म कल्याण की चर्चा होवे, भेद विज्ञान की चर्चा होवे, वहां अनेकांत और साधुवाद में शैली का विशेष विशेष रूप से आलंबन लिया जाएगा, बराबर। तो नई पद्धति, प्रमाण पद्धति, नयों की शैलियां, देखो करणान योग में आप लोगों को नयों के प्रयोग कहीं नहीं दिखेंगे। क्या कहा? करणान योग में नयों की शैली कहीं नहीं दिखेगी। समझ में आई बात? प्रथमान योग में भी नयों की शैली का कोई औचित्य नहीं है। प्रथमान योग में क्या नए? हाँ, वहां थोड़ी लिखेंगे कि नरक में जो जीव गया वो व्यवहार से गया, ये प्रथमान योग में थोड़ी कहेंगे। प्रथमान योग में तो सीधा सीधा यही कहा जाएगा, इसी प्रकार के कर्म किए, उस कर्म के कारण जीव 7वें नरक में गया। हाँ, नकुल और सहदेव के सूक्ष्म विकल्प वे, और उस सूक्ष्म विकल्प के कारण वे सर्वासिद्धि में चले गए। बोलो, वहां निश्चय और व्यवहार की कोई शैली, कोई पद्धति नहीं हो। चरणान योग में निश्चय और व्यवहार की शैली का क्या मतलब है? वहां ऐसा थोड़ी होता है क्रिया समिति निश्चय पूर्वक पालना चाहिए, फिर व्यवहार पूर्वक पलेगा। ये निश्चय व्यवहार के कोई शैली, हाँ, रात्रि भोजन का त्याग निश्चय से होना चाहिए कि व्यवहार से होना चाहिए, ऐसी चर्चा आएगी। हाँ, अरे जीवों को क्या ये कहा जाएगा, यदि व्यवहार से तुम रात्रि भोजन का त्याग नहीं करते हो तो कम से कम निश्चय से तो करो। हाँ, क्या मतलब होता है? हाँ, फिर तीर्थ यात्रा निश्चय से करना या व्यवहार से करना? हाँ, अब वैसे भी जीवों को जाने में प्रमाद होता है, बराबर। पंडित जी, हम तो घर में बैठे बैठे निश्चय यात्रा कर लेंगे, निश्चय पूजा कर लेंगे। हाँ, अरे चरणान योग के व्यवहार के जो भी अंग होते हैं, जो भी क्रियाएं होती है, उनमें कोई निश्चय नहीं होता है, उनमें कोई व्यवहार नहीं होता है। तो प्रथमान योग में, करणान योग में, चरणान योग में
तीनों अनुयोगों में निश्चय और व्यवहार, कोई नए पद्धति के प्रयोग संभव ही नहीं है। लेकिन नयों की शैली, नयों की पद्धति वस्तु स्वरूप के निर्णय की अपेक्षा से, बराबर, द्रव्य गुण पर्याय में वस्तु स्वरूप के निर्णय की अपेक्षा से जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष इन तत्वों के निर्णय की अपेक्षा से द्रव्यान योग में नय पद्धति की उपयोगिता होती है। हाँ, तत्वार सूत्र में तो सूत्र ही लिखा ना, प्रमाण नयैरधिगम, प्रमाण और नयों से उनका अधिगम होता है। तो प्रमाण और नयों से उनका अधिगम होता है, ज्ञान होता है, बोध होता है। ये प्रमाण और नय की पद्धति द्रव्यान योग की मूल शैली है। बिना प्रमाण और नय की वस्तु स्वरूप की व्याख्या समझाई जा नहीं सकती है। न हम आप लोग उसे समझ सकते हैं, न वह समझाई जा सकती है। बराबर। तो आप लोग विचारना, सोचना इस बात को थोड़ा सा। हाँ, तो नई पद्धति, प्रमाण पद्धति द्रव्यान योग की अपनी शैली, और अनेकांतमय वस्तु व्यवस्था का सारा निरूपण भी द्रव्यान योग में ही मुख्यतः से आता है। सप्तभंग की व्याख्या, बराबर, नए सप्तभंगी, प्रमाण सप्तभंगी, अनेकांत में वस्तु स्वरूप, ये सब द्रव्यान योग का स्वरूप है, द्रव्यान योग की शैली है। इसका क्या अर्थ हुआ कि ये जो अपन लोग स्वरूप संबोधन सूत्र पढ़ने वाले हैं, इसमें अनेकांत में वस्तु व्यवस्था का वर्णन है, और अनेकांत में वस्तु व्यवस्था समझाई इसलिए जाती है जीव को आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाए, जीव का स्वरूप समझ में आ जाए। मतलब वस्तु व्यवस्था को समझाते समझाते आत्मा परमात्मा का भेद ज्ञान कराते हुए आत्म स्वभाव को समझाना और उसकी दृष्टि कराना, यहाँ स्वरूप संबोधन स्तोत्र का मूल प्रयोजन है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ, ये सब चारों अनुयोगों के संदर्भ में हम आप लोगों ने स्वरूप संबोधन की बात की। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अष्टानिका के 2 दिन तो हो गए। श्लोक कितने हुए अपने? 5। 4 तो आज अपन ने जबरदस्त किए, जबरदस्ती से। हाँ, बल्कि कल तो एक ही में निपटा था अपना, आज भी चाहे तो एक ही श्लोक में निपटा सकते थे अपन। हाँ, लेकिन जो 25 श्लोकों का जो कोर्स है, क्योंकि 9 दिन में अपन लोगों को 25 श्लोक तो पूरे करने ही करने हैं, करेंगे तो रोज एवरेज वाइज हम आप लोग लेंगे केवल और केवल 3 श्लोक, केवल 3, बराबर। 3, 4, अधिक से अधिक 4 और कम से कम 3। आज 4 श्लोक अपन ने लिया, 4 से ज्यादा नहीं लेंगे, बराबर। तो ये तो 9 दिन का विधान वाली कोर्स की बात कही मैंने। हाँ, स्वाध्याय में फिर जो जैसी मस्ती आएगी, किसी दिन एक ही श्लोक चलेगा, किसी दिन 2 श्लोक चलेंगे। और मेरा मानस तो ऐसा है, मेरी मानसिकता मैंने ऐसे बनाई रखी है, बनाई क्या रखी है, हुई है मेरी मानसिकता इस ग्रंथ के स्वाध्याय के साथ। 9 दिन में यदि ये ग्रंथ पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 2, 4, 6 दिन आगे और स्वाध्याय के लिए बढ़ा सकते हैं। सोमवार को अष्टानिका पूरी होगी तो मंगलवार से शनिवार तक और 5 दिन अपन लोग ले लेंगे। मोबाइल अपना है, प्रवचन अपना है, जिनवाणी अपनी है, अकलंग देव हमारे हैं, हमें कौन रोकने वाले? समझाए छे। हाँ, तो अपन लोग तो आनंद से इसका पूरा लाभ लेंगे, बराबर। इसलिए कोई आकुलता मत करना। मैं पहले दिन बोल रहा हूँ आप लोगों को, नहीं पंडित जी તમે તો 8 દિવસમાં પૂરા કરવાના હતા, અમે પૂરા કરવા માટે બેઠા જ નથી અને અમે કોઈ દિવસ પૂરા કરવાના નથી, થશે જ્યારે થશે। कोर्स पूरा करना ये स्वाध्याय नहीं है। यदि आप लोगों को गहराई से समझना है, एक एक श्लोक का गहरा मर्म समझना है, तो हमें समय तो देना पड़ेगा, हमें कोर्स नहीं पूरा करना है। हाँ, 8 दिन की जगह 15 दिन भी चले जाते हैं तो भी अपन लोग आनंद लेंगे। और मुझे पूरा मुझे विश्वास है
कि एक दिन में 1 या 2 से श्लोक ज्यादा स्वाध्याय में नहीं चलेंगे, तो कम से कम 12 से 15 दिन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलो एक और सूचना, यहाँ जूम के ऊपर जितने जो भी लोग हैं वे सब लोग पहले वीडियो में आ जाओ। केवल ऑडियो में जूम के ऊपर जुड़ने का कोई औचित्य नहीं। आप लोग वीडियो फॉर्म में आओ, खूब आनंद, फेस टू फेस हम आप लोग बैठते हैं, वक्ता श्रोता, उसका आनंद और है। और मुझे भी लगे कि भाई इतने लोग सब सुन रहे हैं प्रसन्नता से, तो आपकी प्रसन्नता में मेरे सामने व्यक्त होगी, तो मुझे और गहराई से चर्चा स्वाध्याय करने का मेरा मन करेगा, बराबर। और यदि आप लोग इसी प्रकार जो ऑडियो फॉर्म में रहेंगे तो इससे बेटर है कि यूट्यूब के ऊपर जाओ आप। हाँ, यूट्यूब से भी देख सकते हैं ना आप लोग। जूम के ऊपर आने का क्या मतलब है? जूम के ऊपर आने का मतलब है कि वीडियो थ्रू वक्ता के सामने बैठना चाहते हैं, अपनी क्रिया प्रतिक्रिया सब, तो ये एक चैतन्यवंत होना चाहिए, बराबर। इसलिए नम्र निवेदन है कि वीडियो फॉर्म में आप लोग आए और एकाग्रता के सुने, जिससे कि प्रमाद के जो अन्य अवसर हो सकते हैं उससे हम छूट सकते हैं। आप लोग सामने बैठे रहेंगे तो हल्की सी भी कोई हलचल हो जाए तो हो सकता है कि मैं प्रेम से आप लोगों को थोड़ा सा सूचित भी कर दूं। हाँ, तो आप लोग ऐसी जगह बैठिए जहां से जिनवानी की विनय विवेक, हाँ, इन सारी बातों का हम आप लोग पालन कर सके। और भाई देखिए, माँ जिनवानी है, हाँ, माँ जिनवानी का अध्ययन मैं अभी स्कूल में बैठा हूँ। हाँ, मैं अभी स्कूल में बैठ करके आप लोगों को ये लेक्चर ले रहा हूँ। मैं यदि वीडियो बंद करूँ तो, हाँ, बोलो रिद्धि भाभी, हूँ करूँ बंद, मारू वीडियो बंद करूँ? हाँ, नहीं, मने शरम आवे, हूँ ब्लैक बोर्ड साथे केवी रीते बोलूं? अरे ऐसा नहीं होता है। अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम, हाँ, सर्व पापे प्रमुच्यते। क्षेत्र का कोई बंधन नहीं, थोड़ा सा अपने को अन्य प्रमाद छोड़ करके बिल्कुल स्वाध्याय की ही मुद्रा में हमें बैठना चाहिए। हाँ, खैर चलिए, विधान की पुस्तक यहाँ से आप लोगों के सामने मैं, आप लोगों के पास तो है ही वैसे, बराबर। इसलिए आप लोग अपने पास से निकालना। आप लोग आपके स्वाध्याय ग्रुप के ऊपर हमने भेज दिए थे, इसलिए आपके पास है। हाँ, ऐसा सोच करके ही मैं, क्योंकि 2-3 ग्रंथ है मेरे पास, अभी मैं 2-3 शास्त्र लेके बैठा हुआ हूँ, वो सब यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करने के चक्कर में रहूंगा ना तो मैं बहुत डिस्टर्ब होऊंगा, इसलिए मैं शेयर के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। आप लोगों के पास ग्रंथ है, विधान की पुस्तक है, उसमें केवल निकालना, बाकी तो 2-3 और जो शास्त्र है मेरे पास, उसके आधार से मैं आप लोगों के सामने चर्चा करने वाला हूँ। चलिए, अभी हम आप लोग मंगलाचरण बोलते हैं पहले श्लोक के आधार से। पहला श्लोक आप लोग निकालिए और पहले श्लोक का पाठ हम आप लोग करते हैं। मुक्ता मुक्तैक रूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्, ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। देखिए इसका कितना सुंदर अर्थ किया है। यह श्लोक पढ़ने से पहले, अब इसका अर्थ मुझे आपको बताने से पहले, मैं थोड़ी स्वरूप संबोधन से संबंधित एक बात बताना चाहता हूँ। यदि पेन डायरी आप लोगों के पास है तो आप लोग कुछ पॉइंट्स लिख भी सकते हैं और ध्यान से सुन सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ, जो मेरे पास लिखा हुआ है वह प्रकरण पढ़ता हूँ। अनेक अनेक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया है कि प्रस्तुत ग्रंथ स्वरूप संबोधन, इसका पूरा नाम है स्वरूप संबोधन पंचविंशतिका। क्या नाम है इसका? स्वरूप संबोधन पंचविंशतिका। एक शास्त्र का नाम आप लोगों ने सुना है, पद्मनंदी पंचविंशतिका। हाँ, पद्मनंदी पंचविंशतिका ये ग्रंथ है पद्मनंदी आचार्य का, 25 अधिकार की अपेक्षा से, बराबर, जबकि उसमें 26 अधिकार है। तो पद्मनंदी पंचविंशतिका, अधिकारों की मुख्यता से उस ग्रंथ का नाम है पद्मनंदी पंचविंशतिका।
इसका भी ओरिजिनल नाम है स्वरूप संबोधन पंचविंशति का। अब इसमें पंचविंशति का क्या मतलब है? इसमें 25 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 25 श्लोक हैं। इसलिए इस कृति का नाम है स्वरूप संबोधन पंचविंशति का। और इसमें इसकी रचना 8वीं शताब्दी में जो भट्टा कलंक देव, भट्ट मतलब श्रेष्ठ होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा दक्षिण भारत की यात्रा अपन लोग जब करने जाते हैं तो वहां बड़े बड़े साधु होते हैं जिनका नाम होता है भट्टारक। तो भट्ट तो एक बहुत बड़ा विशेषण होता है, बहुत सम्माननीय, रिस्पेक्टेड। हाँ, तो भट्ट अकलंक देव, भट्टा कलंक देव। इस युग में यदि आचार्य समंतभद्र स्वामी को जैन न्याय का प्रतिष्ठापक आचार्य कहा जा सकता है। आचार्य हुए पहली शताब्दी में, पहली दूसरी शताब्दी में समंतभद्र आचार्य, उनको न्याय का प्रतिष्ठापक, न्याय की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य माना जाता है। तो भट्टा कलंक देव को जो 7वीं 8वीं शताब्दी में हुए, उन्हें न्याय का संपोषक और संवर्धक, न्याय के मार्ग का पोषण करने वाले, न्याय के मार्ग का प्रचार करने वाले, बराबर। देखिए कि भट्टा कलंक देव को जैन न्याय का संपोषक और संवर्धक आचार्य के रूप में यदि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्रवण बेलगोला के एक शिलालेख में, उस अभिलेख में नंबर 47 वाला है, उसमें एक बात का उल्लेख है, षट तर्केषु अकलंक देव विबुधः साक्षात अयम भूतले। अर्थात 6 दर्शन जो माने जाते हैं, षट दर्शन, इन षट दर्शनों में और तर्क शास्त्र में इस पृथ्वी पर साक्षात बृहस्पति के रूप में कोई है तो अकलंक देव है। क्या महिमा, क्या महिमा गाई है उनकी। बृहस्पति मालूम क्या होता है? बृहस्पति देवों के गुरुओं को बृहस्पति कहा जाता है। स्वर्ग के जो देव होते हैं उन देवों के विद्या गुरुओं को बृहस्पति कहते हैं अन्य धर्म में। तो जो बृहस्पति होते हैं वे देवों को शिक्षा देते हैं, जैसे ट्यूटर, ट्यूशन पढ़ाने वाले अध्यापक। तो देवों के अध्यापकों को बृहस्पति कहा जाता है। तो 6 दर्शन, तर्क और न्याय के संदर्भ में कोई यदि विद्या देवता के रूप में है, विद्या गुरु के रूप में है, तो कौन है? अकलंक देव है। हाँ, हमें अधिक से अधिक मालूम क्या पता है कि 2 भाई थे, बौद्ध आश्रम में पढ़े, उनको मारने के लिए लोग बाग आए, एक छिप गया, दूसरे को मार दिया, वो जो छिपा हुआ था फिर वो अकलंक बना, फिर उसने धर्म का प्रचार प्रसार किया। बस इतनी सी कथा पता है। तो इतनी सी कथा तो पाठशाला के बच्चों को भी पता है। तो बच्चों में और हम में फर्क क्या है? हम में और बच्चों में फर्क क्या है फिर प्रकाश भाई? तो हमें कुछ खास गहरी बातें तो ख्याल में तो होनी चाहिए ना। हाँ, तो इस प्रकार से ये शिलालेख की बात कही, 6 दर्शन और तर्क शास्त्र में इस पृथ्वी पर कोई साक्षात बृहस्पति है तो केवल और केवल अकलंक देव है। आगे एक नेमी दत्त के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है आराधना कथा कोश। ग्रंथ का नाम लिख के रखो आप, कलकत्ता वाला लिखो, आराधना कथा कोश। कौन सा ग्रंथ? आराधना कथा कोश। उसमें ऐसी ऐसी प्राचीन कथाएं, आचार्यों की कथाएं, राजा महाराजों की कथाएं, ऐतिहासिक दस्तावेज, दंत कथाएं, जैसे अंजन चोर की कथा, बराबर, अनंतमती की कथा, रेवती रानी की कथा, सुदर्शन सेठ की कथा, ऐसे सैकड़ों उसमें कथाएं हैं। उसका नाम है आराधना कथा कोश। बहुत बड़ा ग्रंथ है वो। हाँ, आराधना कथा कोश। सिद्ध चक्र की कथा, श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी की कथा आती है उसमें। ऐसे ऐसे बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध कथाएं उसमें है। उसमें ये वाली कथा है जो मैंने आप लोगों को कही थी कि मान्यखेट नाम का राजा, मान्यखेट नगर का राजा शुभतुंग के मंत्री पुरुषोत्तम, मंत्री थे पुरुषोत्तम, और उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। ये अकलंक देव के माता पिता का नाम था।
अकलंक देव के पिताजी का नाम था पुरुषोत्तम और माँ का नाम था पद्मावती। इनके गर्भ से दो पुत्र हुए, अकलंक और निकलंक। ये दोनों बेटे उनके थे। आगे जब अष्टानिका पर्व के प्रारंभिक दिनों में, सुनना आप लोग ध्यान से, बहुत बढ़िया घटना है। अष्टानिका के दिनों में जब मुनिराज आए हुए थे, उनका नाम था रवि गुप्त। क्या नाम था? रवि गुप्त नाम के मुनिराज थे। तो रवि गुप्त नाम के मुनिराज के पास उनका सानिध्य प्राप्त करके उनके चरणों में 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लिया। किसने? इनके माता पिता ने। देखो आप, कैसी गजब की बात है कि रवि गुप्त मुनिराज के पास अकलंक देव के माता पिता ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया केवल 8 दिन के लिए, और उनके उस व्रत को लेते हुए देखकर प्रभावित हुए। ऐसे ये अकलंक और निकलंक भी, उन्होंने भी उनके पास मन ही मन में ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, बच्चों ने भी ले लिया। उसके बाद फिर वो घटना बनी बौद्ध आश्रम की। वहां से तो निकलंक तो, हाँ, उनको तो मार दिया गया, बच्चे अकलंक। अब अकलंक की जब उम्र हुई लग्न के योग्य, शादी के योग्य, माँ बाप ने बहुत मनाया, तो अकलंक ने उन्हें याद दिलाया कि बचपन में आपने हमें कहाँ ले गए थे? मुनिराज के पास। और मुनिराज के पास से आप लोगों ने व्रत लिए थे और हमने भी व्रत लिए थे। तो माता पिता बोले ये तो 8 दिन के लिए व्रत था। तो अकलंक बोले कि नहीं, हमने तो आजीवन ले लिया है। बोलो कैसा होनहार होता है, हाँ, कैसा भवितव्य होता है। आपने 8 दिन का लिया होगा, हमने तो आजीवन व्रत ले लिया है, इसलिए हम अब विवाह नहीं करेंगे, बाल ब्रह्मचर्य में जीवन ही बिताएंगे। ऐसे वे अविवाहित ही रहे। और आगे जा करके उन्होंने जैन धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना की। बौद्ध धर्म के साथ, बौद्ध धर्मानुयायियों के साथ वाद विवाद आदि भी किए, और बहुत जोरदार उन्होंने जैन धर्म की महती प्रभावना की। और राजवार्तिक, बराबर, और तत्वार्थ वार्तिक, जो तत्वार्थ राजवार्तिक के नाम से जाना जाता है, उस ग्रंथ की उन्होंने रचना की। बराबर। एक अष्टशती, अष्टशती नाम की रचना है देवागम स्तोत्र के ऊपर। देवागम स्तोत्र 114 कारिकाओं वाला जो ग्रंथ है। तत्वार्थ सूत्र के ऊपर तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ लिखा, और देवागम स्तोत्र के ऊपर अष्टशती, उसका नाम क्या है? अष्टशती नाम का ग्रंथ उन्होंने लिखा। अष्ट सहस्त्री तो विद्यानंद आचार्य ने लिखा, बराबर, लेकिन अष्टशती नाम की रचना अकलंक देव ने की है। बराबर। इसके अलावा स्वतंत्र ग्रंथ भी है। उन ग्रंथों के नाम भी बहुत गहरे हैं, पहले तो बोले ही नहीं जा सकते मुंह से। देखो मैं बोलता हूं, सुनना आप। सोपज्ञ वृत्ति सहित लघी अस्त्रय, क्या कहा? लघी अस्त्रय। दूसरा, न्याय विनिश्चय सवृत्ति, ये ग्रंथ है उनका, न्याय विनिश्चय के नाम से जाना जाता है। तीसरा, सिद्धि विनिश्चय, क्या कहा? सिद्धि विनिश्चय। सिद्धि विनायक नहीं, और सिद्धि विनायक तो बंबई में, हाँ, तो उल्टा सीधा याद मत रखना कि पंडित जी ने कहा था कि भाई सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक नहीं, सिद्धि विनिश्चय। बराबर। फिर चौथा, प्रमाण संग्रह, एक ग्रंथ है, प्रमाण संग्रह नाम का एक ग्रंथ है। और ये चौथा हो गया। पांचवा, स्वरूप संबोधन, ये जो है पांचवा, ये स्वरूप संबोधन। और हम आप लोग जो रात्रि में अभी स्वाध्याय कर रहे हैं परमानंद स्तोत्र, केवल 2-3 स्वाध्याय हम कर चुके हैं। यदि किसी ने नहीं सुने हो तो दोनों स्वाध्याय सुनना जरूर आप, क्योंकि आगे 5वीं कारिका से 5वें श्लोक से हम लोग स्वाध्याय लेने वाले हैं। तो चारों श्लोकों का आप लोगों का स्वाध्याय हो सकता है। 3 प्रवचन लिए, 3 स्वाध्याय परमानंद स्तोत्र के नाम से है, चैनल के ऊपर है, वहां से देख सकते हैं आप लोग। बराबर। कलकत्ता वालों ने सुना परमानंद स्तोत्र का स्वाध्याय? एक भी सुना? तीनों में से एक भी नहीं सुना? गजब है, हाँ, स्वाध्याय करना चाहिए। हाँ, एक वक्ता, एक विद्वान इतनी मेहनत करके
हाँ, कहाँ कहाँ से ग्रंथों को ढूंढ ढांड करके इतना भाववाही ग्रंथों का अपन लोग स्वाध्याय ले रहे हैं, तो स्वाध्याय करना चाहिए अपने को। हाँ, प्रमाद नहीं होना चाहिए अपना। दो प्रवचन मैंने अपलोड किए हैं, एक प्रवचन तो किया भी नहीं मैंने, दो ही अपलोड किए हैं, और दोनों में चारों श्लोकों के स्वाध्याय। अनिता बेन, सुनो आप लोग, आज दिन भर सुनो तो रात में मजा आएगा आप लोग, और आप लोगों को लगेगा ओ हो, यदि हम नहीं सुनते तो कितनी बड़ी वस्तु हम चूक जाते, ऐसा लगेगा आपको। इसलिए आज दोनों व्याख्यान जरूर सुनना, तो ताकि रात्रि के स्वाध्याय में आपको मजा आएगा। बराबर। चलिए, स्वरूप संबोधन नाम का ग्रंथ है। अब मैं बहुत संक्षेप में, इसमें 25 कारिकाएं हैं, बहुत संक्षेप में 25 के 25 श्लोकों की विषय वस्तु मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या कहा? अब याद रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की। आपको कैसे लिखना, क्या लिखना, ये आप लोग जानो। मैं संख्या बोलूंगा और उसके आधार से समरी समरी कहता चला जाऊंगा। देखिए, ये जो लघुकाय ग्रंथ है स्वरूप संबोधन, यह आध्यात्मिक क्षेत्र की द्रव्यान योग की सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। अनेकांतात्मक आत्म तत्व का शाद्वाद शैली के द्वारा इसमें अति संक्षेप में वर्णन और समग्र मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया गया है। क्या कहा? अनेकांतात्मक आत्म तत्व और शाद्वाद शैली के द्वारा इसमें समग्र मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन अत्यंत संक्षेप में किया गया है। कुल श्लोक है 25। कितने श्लोक हैं? कुल श्लोक है इसमें 25, और सारे के सारे अनुष्टुप छंदों में इसमें निबद्ध है। अब देखिए, सुनना ध्यान से। पहले 8 श्लोक, कितने? पहले 8, 1 से लेकर के 8 नंबर तक के श्लोक, इसमें क्या है? 1 to 8, 1 से 8 क्या क्या है देखिए। मुक्त अमुक्त, एक अनेक, वक्तव्य अवक्तव्य आदि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों को अनेकांतात्मक एक आत्मा में घटित करके उसे अनंत धर्मात्मक सिद्ध किया गया है। आत्मा मुक्त भी है, अमुक्त भी है, एक भी है, अनेक भी है, वक्तव्य भी है, अवक्तव्य भी है। इस प्रकार अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप का, वो भी अध्यात्म के ऊपर, केवल दार्शनिक बात नहीं है, फिलोसॉफी की बात नहीं है, अध्यात्म के ऊपर अनेकांत को घटित करके समझाया गया है। यह हो गया श्लोक नंबर 1 से 8। ठीक है, बाद में भी आप लोग इस लेक्चर को सुन सकते हैं, तो आपको और खुलासा स्पष्ट समझ में आ सकता है। प्रकाश भाई, અત્યારે જેટલું લખાય એટલું લખી લેવાનું, બરાબર? બાકી ફરીથી સાંભળવાનું। આજનો આ જે પહેલો લેક્ચર છે, એ આખો ઇમ્પેક્ટ છે, આખો આ ઓરિજિનલ સ્વરૂપ સંબોધન સ્તોત્ર શું છે એનો અંતરાત્માનો દર્શન, દિग्दर्शन માટેનો સ્વાધ્યાય છે। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 8 श्लोकों की विषय वस्तु पूरी हो गई। अब 2 श्लोक 9 और 10, 9वें और 10वें छंद में उपसंहार करते हुए अब आगामी प्रकरण की भूमिका प्रस्तुत की है। बराबर। और उसमें कहा गया है, जो कर्मों का करता है और भोगता है और अंतरंग बहिरंग उपायों द्वारा कर्मों से मुक्त भी हो जाता है। देखो, करता है, भोगता है और मुक्त भी हो सकता है, ये 3 बातें। अज्ञान दशा में कर्मों का करता है, अज्ञान दशा में कर्मों का भोगता है, और पुरुषार्थ पूर्वक उन कर्म बंधनों से आत्मा मुक्त हो सकता है। ये 9वें और 10वें इन 2 छंदों में यहाँ आचार्य देव ने कही गई। तो 1 से 10 हो गए। अब आगे 11 से 14 4 श्लोक, 11 से 14वें तक 4 श्लोकों में आत्म स्वरूप की प्राप्ति के उपाय के रूप में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूप, सम्यक रत्नत्रय की संक्षिप्त किंतु विशद विवेचना की है। कहने का मतलब 4 श्लोकों में रत्नत्रय के स्वरूप और रत्नत्रय की प्राप्ति के संदर्भ में जो आत्म स्वरूप की प्राप्ति के उपाय भूत सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की चर्चा 4 श्लोकों में की है, 11वें से लेकर के 14वें तक। इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं, सुनना आप,
तत्वार सूत्र में एक श्लोक है, सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, है ना सूत्र। तो मानो इन 4 श्लोकों में 11 से 14 तक सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र इस मोक्ष मार्ग की ही चर्चा की गई है। बराबर, चलो आगे बढ़ते हैं। 15वें छंद में एक ही श्लोक में मोक्ष प्राप्ति में अंतरंग बहिरंग कारणों की व्याख्या की गई। अंतरंग कारण क्या, बहिरंग कारण क्या, इसकी चर्चा 15वें छंद में की है। हो गए 16वें से 20 तक 5 छंदों में, 16वें छंद से 20 नंबर तक 5 छंदों में क्या प्रकरण है देखो। परम उदासीनता व्यक्त करने के लिए, वैराग्य व्यक्त करने के लिए उदाहरण के द्वारा भेद विज्ञान की मुख्यता से प्रयोगात्मक प्रकरण समझाया गया है। क्या कहा, सुना ध्यान से, कि लिखते ही लिखते चले जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, देखिए क्या कहा, परम उदासीनता, वैराग 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 वैराग। एक बात सुनिए भाई, संसार शरीर और भोगों से विरक्त हुए बिना आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। वैराग्य चाहिए, वैराग्य चाहिए। हाँ, तो परम वैराग्य, परम उदासीनता व्यक्त करने के लिए उदाहरण सहित भेद विज्ञान और भेद विज्ञान की मुख्यता से सारा का सारा प्रयोगात्मक प्रकरण इन 5 कारिकाओं में है। 16 से लेकर के 20वीं कारिका, 16वें से लेकर के 20वें छंद तक। मैं बार बार कारिका भी बोल रहा हूं और श्लोक भी बोल रहा हूं, याद रखना। कारिका न्याय के ग्रंथों के श्लोकों को कहा जाता है। कारिका किसे कहते हैं, न्याय ग्रंथों के श्लोकों को कारिका कहते हैं। तो यह जो स्वरूप संबोधन स्तोत्र है, ये भी अपने आप में न्याय का ही विषय है ना, इसलिए मैं कारिका कह रहा हूं, बाकी श्लोक अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो इन श्लोकों में 16 से 20 तक के 5 छंदों में, 5 श्लोकों में वैराग्य की मुख्यता, भेद विज्ञान की मुख्यता से उदाहरण सहित प्रयोगात्मक प्रकरण का इसमें विवेचन है। 21वें छंद में, 21वां छंद है, उसमें मोक्ष की, देखिए आकांक्षा, आकांक्षा अर्थात इच्छा, इच्छा मात्र मुक्ति से हमें रोक सकता है। एक ही श्लोक है, बहुत जोरदार है, उसमें मतलब ये लिखा है, हे जीव तू मोक्ष की भी इच्छा को छोड़, ऐसा लिखा है। क्या कहा, तू मोक्ष की भी इच्छा को छोड़, क्योंकि जब तक मुक्ति की इच्छा करता रहेगा तब तक मोक्ष होगा नहीं। ये 21वां छंद है उसमें। बराबर, 22वें छंद में आत्माधीन होने से आकांक्षा करना सरल है, उसी प्रकार परमानंद भी आत्माधीन होने से प्राप्त करना सरल है, और प्राप्त करने का उपाय इसलिए तुम करो। देखो ये 22वें छंद में जैसे इच्छा स्वाधीन है, ऐसे परमानंद की आत्माधीनता है, इसलिए तुम आत्माधीन बनो, स्वपर को जानो, मोह को नष्ट करो और अपने स्वरूप में मग्न रहो। इसकी प्रेरणा 22 नंबर के पहले छंद में की है। क्या कहा, देखो स्वपर भेद विज्ञान करने से हमें कोई रोक सकता है, आत्माधीन होने से कोई रोक सकता है, भेद विज्ञान करने से कोई हमें रोक सकता है। हाँ, समझ में आ रही बातें। और मोक्ष की प्राप्ति, मोह का नष्ट करने के लिए हमें कोई रोक सकता है, हाँ, भेद विज्ञान करने के लिए हमें कोई रोक सकता है। इसलिए स्वाधीनता की अपेक्षा से 22वें छंद में अद्भुत भेद विज्ञान की प्रेरणा दी गई। 23 के छंद के द्वारा 23वें देखिए उसके बाद ये 22वें छंद में तो परमानंद की स्वाधीनता की बात आई, फिर स्वपर भेद विज्ञान, मोह को नष्ट करने की बात और स्वरूप में मग्न रहने की प्रेरणा 23वें छंद में। थोड़ा सा फर्क है, 22वें छंद में स्वाधीनता वाली बात समझाई है, जैसे इच्छा मात्र स्वाधीन है तो आत्मानंद परमानंद भी स्वाधीन है, ये बात कही। और 23वें छंद में भेद विज्ञान की प्रेरणा
दी गई है, स्वरूप में लीन रहने की प्रेरणा उन्होंने दी है। 24वें छंद में मोक्ष प्राप्ति के लिए एक निज आत्मा में ही षट कारक की व्यवस्था। क्या कहा? आत्मा के षट कारक आत्मा में ही है, स्व के षट कारक स्व में ही है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण जितने जो भी षट कारक है आत्मा के आत्मा में ही है। बिल्कुल ये गाथा प्रवचन सार की 16वीं गाथा जैसी गाथा है। स्वयंभू कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, भगवान आत्मा स्वतंत्र स्वयं है। ये 24वें छंद में ये आत्मा के षट कारक आत्मा में ही है, इसलिए पूर्णतया आत्म स्वतंत्रता की उद्घोषणा करते हुए आत्मलीन रहने की प्रेरणा 25वें छंद के अंतर्गत की है। और अंत में जाकर के जो 26वां श्लोक है, उस 26वें श्लोक में इस ग्रंथ के अध्ययन के फल की चर्चा विशेष की गई है। इस ग्रंथ के अध्ययन करने से हमें क्या फल मिलता है, उस अध्ययन के फल की बात कह करके मोक्ष प्राप्ति की बात यहाँ अंतिम छंद में की गई है। इस प्रकार से इसमें कुल मिलाकर के 25 श्लोक है। ओके, मैंने चारों अनुयोगों के संदर्भ में द्रव्यान योग की विशेषता, उसमें निश्चय और व्यवहार नय की उपयोगिता और 25 सभी श्लोकों की संक्षेप में विषय वस्तु आज कही गई है। मुझे पूरी उम्मीद है 2 बार 3 बार आप इस स्वाध्याय को सुनेंगे तो ये सारा विषय दिमाग में बैठेगा, बराबर। इसलिए ये कोई प्रवचन नहीं है, ये पूरा अध्ययन स्वाध्याय की कक्षा है, ऐसा समझिए। चलिए अंत में एक और बात बताता हूं। ये जो स्वरूप संबोधन स्तोत्र ग्रंथ है ओरिजिनल, जो अकलंक देव की रचना है, इस अकलंक देव की रचना के ऊपर 2 टीका है। अकलंक देव की रचना के ऊपर जो स्वरूप संबोधन स्तोत्र है उसके ऊपर 2 टीका है। एक टीका का नाम है पदार्थ कथनात्मिका वृत्ति। अभी किसने लिखी है इसका कोई नाम उपलब्ध नहीं, पदार्थ कथनात्मिका वृत्ति उसका नाम है। और दूसरी टीका है चंद्रिका टीका, उसका नाम है चंद्रिका टीका। तो पहली जो टीका है इसमें तो सामान्य रूप से वस्तु स्वरूप का वर्णन है, जो सच में अर्थ समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है। कहीं कहीं वहां संक्षेप में भावार्थ भी लिखा गया है, तात्पर्यार्थ भी लिखा गया है, लेकिन टीका के कर्ता का नाम उपलब्ध नहीं है। वहां एक विशेष छंद देखा जाता है जो दूसरी टीका में नहीं है, इसलिए इसमें 26 श्लोक होते हैं, बाकी तो 25 श्लोक मूल में माने जाते हैं, बराबर। दूसरी टीका जो है ये भट्टा कलंक देव के हार्द को संक्षेप में प्रकट करने का प्रयास इसमें किया गया है। देखिए किसने लिखी है टीका, उसका नाम मैं बताता हूँ। पंडित जी का नाम है खूबचंद शास्त्री। कल की सूचना में मैंने कही थी आप लोगों को, पंडित खूबचंद शास्त्री बहुत बड़े न्याय के विद्वान हुए, जिन्होंने न्याय दीपिका, बराबर, गोमटसार, अनगार धर्मामृत और गोमटसार कर्मकांड और जीवकांड, इन ग्रंथों की उन्होंने टीका लिखी है। उनके ऊपर उन्होंने खूबचंद सिद्धांत शास्त्री ने संस्कृत में टीका लिखी। देखो आप, गृहस्थ विद्वान खूबचंद जी सिद्धांत शास्त्री, इन्होंने संस्कृत में इसके ऊपर टीका लिखी है। तो इन दोनों टीकाओं के आधार से हम आप लोग स्वरूप संबोधन स्तोत्र का विशेष स्वाध्याय करेंगे, बराबर। अभी का समय होने में है, मैं अब यहाँ विराम लेता हूँ। आज स्वरूप संबोधन स्तोत्र के संदर्भ में, टीकाओं के संदर्भ में, मूल विषय वस्तु के संदर्भ में हम आप लोगों ने पूरी चर्चा की है, बराबर। 1 बार 2 बार 3री बार जरूर आज घर पे आप लोग सुनिएगा, तो आप लोगों को इसकी विषय वस्तु पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी, बराबर। अब दूसरी एक सूचना के साथ में विराम लेता हूं। अब कल से जो अपना स्वाध्याय चलेगा, सुनना ध्यान से, कल मैं एक और इंडेक्स आपको बताऊंगा, 1 से लेकर के 26 श्लोकों तक। मैं आज दिन में थोड़ा सा तैयार करता हूँ पॉइंट लिख करके, उसकी एक व्यवस्थित मैं आपको एक 2-4 पेज में स्लाइड्स बना के दे दूंगा।
जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि एक एक टाइटल, एक एक श्लोक का एक एक टाइटल इसमें क्या क्या है। तो आप लोगों को बार बार वो पढ़ेंगे तो आपको ये स्वरूप संबोधन स्तोत्र बराबर ग्रंथ याद भी रहेगा। और कल से हम आप लोग उस अनुक्रमणिका और टाइटल की बात करके हम लोग एक एक श्लोक के बारे में गहन गंभीर चर्चा स्वाध्याय के रूप में कल से करेंगे। आप लोग सभी बराबर इस विशेष स्वरूप संबोधन स्तोत्र स्वाध्याय के साथ बराबर जुड़े रहिए। कोई परिस्थिति वशात यहाँ सुन नहीं पाएंगे तो दिन में आप लोग जरूर सुनिए, रात तक तो अपलोड हो ही जाएगा, तो आप लोग जरूर जरूर सुनिए। समय व्यर्थ मत गमाइए, समय को बीतने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन याद रखना, भय रखना, समय के बीतने के साथ साथ कहीं हमारे भाव कहीं बीत न जाए, बस डर उस बात का रखना। क्या कहा प्रकाश भाई? समय तो वैसे ही चले जाने वाला है, कहीं स्वाध्याय के चिंतन मनन के हमारे भाव खत्म न हो, इस बात का भय रखते हुए, प्रमाद न करते हुए आप लोग जरूर जरूर इस विषय को गहराई से सुनिए। और परमानंद स्तोत्र का स्वाध्याय जो है रात्रि के स्वाध्याय में विशेष जो चल रहा है अपना वो चलेगा। थोड़ा सा समय के बारे में, हालांकि 8 बजे से है, 8 से तो आज कुछ परिवर्तन होवे तो मैं आपको रात्रि में देता हूँ। आज तो अपन लोग 8 से ही लेंगे स्वाध्याय, बराबर। तो सायंकाल हम आप लोग परमानंद स्तोत्र के स्वाध्याय के साथ मिल रहे हैं और फिर मिलेंगे। चलिए, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय हो, बोले अकलंक देव की जय हो, बोले अष्टालिका महापर्व की जय हो। मिलते हैं सभी को, जय जय।